अगर मैं आपसे कहूं कि हार के बाद क्यों भड़के विराट, लेकिन हार के बाद स्टेडियम में ऐसी कह दी बात भाई स्टेडियम में जितने भी लोग बैठे थे सभी के सभी हैरान हो गए। जी हाँ, और आखिर ऐसा बोले भी क्यों ना, क्या अकेले विराट कोहली ने जिम्मेदारी सबकी संभाल रखी है कि भाई आए अकेला रन बनाए और अकेला सेंचुरी बना के टीम इंडिया को मैच भी जिताए। जी हाँ, लेकिन आखिर ऐसा विराट कोहली ने क्या बात कह दी कि भाई जितने भी स्टेडियम में लोग बैठे हुए थे सभी के सभी हैरान रह गए। जी हाँ, लेकिन अगर आप इसमें देखने का प्रयास करोगे तो सारा का सारा जिम्मेदारी पहले तो आता है शुभमन गिल पे, जो भी अभी कैप्टन है और उसने टॉस जीता था और पहले बॉलिंग करने का ही फैसला लिया। जबकि इंदौर में टॉस जो भी जीतता है वो पहले बैटिंग लेता है और उसका बैटिंग जो परसेंटेज है विनिंग का वो भाई 67-68% का है। तो इसलिए पहले तो शुभमन गिल ने यहाँ पे बॉलिंग चुनी और न्यूजीलैंड ने ठीक ठाक इस मतलब टोटल लगा दिया और भाई डायरल मिचेल हम लोग के सामने चल ही जाता है। ये हम लोगों का नेक्स्ट ट्रेविस हेड बन गया भाई न्यूजीलैंड का। तो इसलिए न्यूजीलैंड ने जब कुल टोटल इतने लगा दिए थे कि भाई जब टीम इंडिया बैटिंग करने आती है तो उसके तो हाथ पैर फूलने ही थे। जब बैटिंग करने आते हैं रोहित शर्मा और शुभमन गिल तो भाई रोहित शर्मा पहले तो जल्दी आज आउट हो जाते हैं 11 रन पे। उसके बाद फिर जब शुभमन गिल पे प्रेशर बनता है तो भाई शुभमन गिल भी आराम से जैसे पहले इंपॉर्टेंट मैच में आउट होते हैं उसी का सिलसिला इस मैच में भी उसका जारी रहा। भाई जल्दी ही आउट होके चला गया। अब उसके बाद आता है श्रेयस अय्यर। भाई श्रेयस अय्यर और विराट कोहली का जैसे यहाँ पे लग रहा था कि वो इस मैच को निकाल जाएंगे, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था। श्रेयस अय्यर भी 3 रन बना के आउट हो गए। उसके बाद फिर आता है के एल राहुल भी कुछ भाई साहब खास कर नहीं पाए और के एल राहुल भी 1 रन बना के आउट हो गए। उसके बाद फिर आता है रविंद्र जडेजा। अब रविंद्र जडेजा का वो टीम इंडिया में क्यों है कोई ये भी बता दो मुझे। उसका भाई साहब जब उसने लास्ट इंडिया में ओडीआई हाफ सेंचुरी मारी थी तब मनमोहन सिंह मतलब इंडिया के पीएम हुआ करते थे, महेंद्र सिंह धोनी तीनों फॉर्मेट खेलते थे और भाई विराट कोहली अभी तक इस्टेब्लिश्ड भी नहीं हुआ था टीम इंडिया में, तब से उसने हाफ सेंचुरी मार रखी है। तो इसलिए रविंद्र जडेजा का यहाँ पे परफॉर्मेंस भाई बहुत ही घटिया रहा और उसने जो अभी बॉलिंग में भी उसका एवरेज अगर आप देखोगे बॉलिंग में तो 298 का बनता है। तो इसलिए भाई रविंद्र जडेजा का स्पॉट यहाँ पे मतलब वो हो सकता है कि उसका ये लास्ट ओडीआई मैच था, क्योंकि भाई अक्षर पटेल बहुत ही ज़्यादा डिजर्व कैंडिडेट है अभी इस जडेजा के स्थान पे। तो इसलिए रविंद्र जडेजा अभी बहुत ही जल्दी आउट हो गए। उसके बाद फिर आता है नीतीश कुमार रेड्डी। अब नीतीश कुमार रेड्डी और विराट कोहली यहाँ पे ऐसे खेल रहे थे, भाई लग रहा था कि ये लोग मैच निकाल के ले जाएंगे। जैसे जैसे विराट कोहली बोल रहा था उस तरह से नीतीश कुमार रेड्डी बैटिंग करते जा रहा था और भाई बहुत ही सेंसेबल उसने इनिंग खेली थी। अब जरूरत पड़ रहा था तब 6 भी मार रहा था, चौके भी मार रहा था और विराट कोहली से एकदम से प्रेशर हटा दे रहा था कि भाई आप एक एंड से खड़े रहो, आप एक एंड से संभाल के रखो, मैं दूसरे एंड से देखता हूँ। और भाई वो बहुत ही सेंसिबल इनिंग खेल रहा था, लेकिन एक मतलब शॉर्ट पिच गेंद था उसको मारने के चक्कर में वही फॉरवर्ड शॉट में कैच थमा दिया। फिर भाई हम लोग को जहाँ से लग रहा था कि जान हलक में, फिर आता है हर्षित राणा। और भाई हर्षित राणा सैल्यूट है इस आदमी को यार। गौतम गंभीर ने कम से कम एक बंदा तो हम लोग को टीम इंडिया में दिया जो कि एक लॉन्ग टर्म हम लोग उसको लेके सोच सकते हैं। बॉलिंग में ये बंदा 3 विकेट चटका के देता है, हालांकि रन थोड़े से 80 रन ज़्यादा पड़ गए थे, लेकिन 3 विकेट चटका के देता है। और जब बल्लेबाजी करने की बारी आती है भाई ये बंदा बहुत ही अभी 3-4 इनिंग से दिखा रहा है कि हाँ मैं सेंसिबल इनिंग खेल सकता हूँ। ये विराट कोहली के साथ आकर भाई विराट कोहली से प्रेशर ये बंदा हटा रहा है। आप सोच सकते हो आज जब जरूरत पड़ रहा था तब ये छक्का मार रहा था, चौका मार रहा था और भाई इसने करियर की पहली इंटरनेशनल 50 मारी है। और गैस व्हाट, विराट कोहली भी इसकी तारीफ कर रहा था, भाई ये इतने मतलब ज़बरदस्त फॉर्म में था। तो जब हर्षित राणा आउट हो गया तब वहाँ पे चाहिए था 38 बॉल में 61 रन। अब यहाँ से जिम्मेदारी था कि सिर्फ भाई विराट कोहली ही अगर एंड तक खड़ा रहता तो वो वहाँ से निकाल के ले जा सकता था मैच, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। विराट कोहली भी 100 रन मार के उसके बाद बहुत ही तेज़ी से मारने जा रहा था और 124 रन जैसे ही कंप्लीट किया वो छक्का मारने जा रहा था, लेकिन वो उसको कैच थमा दिया। और फिर उसके बाद तो फिर कुछ रह ही नहीं जाता है। कुलदीप यादव और हर्षदीप सिंह ऐसे ही मार के रन भागने खोजता है वो स्टंप आउट हो जाता है। लेकिन अब विराट कोहली ने क्या कहा है इंटरव्यू में, तो भाई विराट कोहली ने तो साफ साफ कहा है कि भाई मैं और जब नीतीश कुमार रेड्डी खेल रहे थे तो हम लोग का साफ साफ एम था कि हम लोग जितना डीप हो सकता है उतना डीप लेके चले। लेकिन उसने डायरेक्ट तो नहीं कहा, लेकिन हाँ उसने हर्षित राणा को भी क्रेडिट दिया कि भाई वो जिस तरह से खेल रहा था, जिस तरह से इनिंग को ले जा रहा था, जिस तरह से मेरे से प्रेशर हटा रहा था, वो भाई बहुत ही वो इनक्रेडिबल है। लेकिन उन्होंने
इनडायरेक्टली ये भी कहा कि अगर हम लोग के जो ऊपर वाले बैट्समैन थे, अगर उसमें से अगर कोई 50-60 रन भी मार देता तो भाई मैच यहाँ से निकाला जा सकता था। और भाई ये सब सुन के ना सच में वहाँ पे जितने भी लोग थे वो सदमे में रह गए कि भाई विराट कोहली ने अगर ऐसा बोल दिया है तो सच में टीम इंडिया में कमी है। अब भाई विराट कोहली ने तो डायरेक्ट यहाँ पे लथेड़ा है सबको। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, क्या विराट कोहली इस मैच को ले जा सकते थे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता दें। और भाई यहाँ पे किसकी सबसे ज़्यादा गलती है और सबसे बड़ी गलती है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें, क्योंकि भाई आपकी राय भी इंपॉर्टेंट करती है। बाकी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, जिससे कि आप लोगों तक नोटिफिकेशन बहुत ही जल्दी पहुंच जाएगा। मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।